हिंदी व्याकरण की क्लास में हम आज टॉपिक लेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, भारत, अमेरिका, बचपन, मिठास, किताब, टेबल, राम, ये सभी नाम है। कोई वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जैसे मनुष्य एक जाति है, क्योंकि इसमें सारे मनुष्य आ जाते हैं। राम भी आ जाता है, सीता भी आ जाती है, लक्ष्मण भी आ जाता है, हनुमान भी आ जाती है। इसमें सभी के सभी मनुष्य जाति के प्राणी आ जाते हैं। भारत, अमेरिका, ये सब क्या है? स्थान। बचपन, मिठास, ये हमारे हैं भाव। किताब, टेबल, ये सभी हमारी वस्तुएं हैं। राम, राम क्या है? एक नाम है। अब इसके पढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। जो ये चौथा और पांचवा है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा का ही अंग होते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इनको अलग अलग करके समझा सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस किसी भी शब्द से हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पता चलता हो या एक विशेष स्थान के बारे में पता चलता हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रवीना, राम, सुरेश, सचिन आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कार, टेबल, पेन, किताब आदि, ये सभी वस्तुओं के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिहार, राजस्थान, पाकिस्तान, ये सभी स्थानों के नाम है, तो ये क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नदियों के नाम, यानी जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम, हिमालय, ये सभी पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दिशाओं के नाम भी संज्ञावाचक संज्ञा आते हैं। दिनों और महीनों के नाम, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी ये सभी चीजें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष भाव के प्रकट कर रही है, विशेष लोगों के बारे में हमें बता रही है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करवाते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, यानी ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक विशेष जाति का बोध करा रहे। जैसे लड़का, लड़का कहने पे हमने राजेश, रमेश, सुरेश सभी को उसमें ले लिया। लड़का जो भी पुल्लिंग है, वो सभी व्यक्ति जो पुल्लिंग है, वो सभी उसमें आ जाते हैं। एक जाति का बोध करा रहा जो लड़का शब्द है। पशु पक्षियों, पशु पक्षी भी एक जाति का बोध करा रहे हैं। इसके अंदर सभी पशु, सभी पक्षी आ गए हैं। जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, मैना, कौवा आदि सभी पक्षी इसमें आ गए। वस्तु, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि, ये सारे वस्तु कहने पे उस शब्द में आ गए। तो ये वस्तु जो एक शब्द है, वो हमें जाति का बोध कराते हैं। नदी, नदी कहने पे सारी नदियां इस शब्द में आ गई। अगर हम इन्हीं नदियों के नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन हम कहेंगे नदी या नदियां, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। पहाड़, संसार के सभी पहाड़ इस पहाड़ शब्द में आ गए। पहाड़ कहने पे जितने भी पहाड़ इस दुनिया में, वो सभी उसमें आ गए। यानी कि पहाड़ जो शब्द है, ये संपूर्ण पहाड़ों को बता रहा है, संपूर्ण पहाड़ों के बारे में हमें बता रहा है। अब एक पहाड़ का नाम ले दे, हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, सफलता, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि,
यानी जिन शब्दों से हमें भाव का, फीलिंग्स का या किसी वस्तु की दशा का पता चलता है उन्हें हमें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कोयला, पानी, तेल, सोना आदि। यानी जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, यानी किसी धातु के बारे में, जैसे कोयला है, सोना है, ये सभी हमारी धातुएं हैं, इनके नाम हमें द्रव्यवाचक संज्ञा में लेने होते हैं। पानी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, भीड़, कक्षा, परिवार आदि। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा में। जैसे कक्षा, कक्षा हमने कहा तो कक्षा जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा? कक्षा है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन 9th C, तो 9th C जातिवाचक। क्यों? क्योंकि हमने एक विशेष जाति को इंगित कर दिया है उस शब्द से कि 9th C के छात्र से, और हमने कहा कक्षा यानी स्कूल में कोई सी भी कक्षा हो सकती है, तो वो समूह को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है संज्ञा। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। तो आप उम्मीद करता हूं आप सभी इन सबको याद करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।